हेलो जी, दिस इज द वेलकम बैक टू ट्रेड विद द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दोबारा KC 100 और मुख्तलिफ सिप्स के बारे में। अगर आपको मेरी बैकग्राउंड में थोड़ी सी भी वॉइस आ रही हो, मैं कोशिश तो की है कि बैकग्राउंड की मैक्सिमम वॉइस रिमूव कर पाऊँ, लेकिन चूंकि मेरे घर के पास कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें अगर आपको थोड़ी वॉइस आ रही हो तो वो आप इग्नोर करें काइंडली फॉर दिस वीडियो एटलीस्ट। अच्छा, लेकिन वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने वीडियो बनाई, लेकिन उससे पहले हम चलें तो कुछ सक्सेस स्टोरीज देख लेते हैं। PSX कॉल्स जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, उसमें हमने इमेज की कल शेयर की थी जो 2% अप था इमेज। देन हमने सिटी फार्मा की एक TP हिट कराई थी, 2 TP बल्कि हिट कराई थी 12% के गेन के साथ। देन हमने PRL को देखा, अगले ही उसी दिन हमारे पास इमेज भी 5% अप हो गया दोबारा। देन हमने आज PRL की एक 2 TPs हिट कराई हैं, बल्कि तकरीबन 2 TPs हमारी हिट हुई हैं और तकरीबन 10-12% का प्रॉफिट 2-3 दिनों में हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड इन प्रीमियम। और इसके अलावा हमने देखा था KSC का, रात को मैंने इनको बता दिया था कि KSC सीम्स टू बी bearish since market perform according to our prediction today. Also, key KSC seems to be in bearish phase. Also, additionally, we can see trend line resistance to now bearish signs और bullish signs मेंशन किए थे। तो आज हमने देखा कि KSC हमारे पास दोबारा नेगेटिव क्लोज हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकता है और मैंने अपनी प्रीमियम ऑडियंस को क्या बताया था मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। अभी वो KSC हम डिस्कस करेंगे, KSC क्या आपको दिखा सकता है, अपवर्ड जा सकता है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के एक्टिव मार्केट्स प्लेयर्स हमारे पास रहे हैं जिन्होंने टॉप कंट्रीब्यूशंस किए हैं। एक तो PPL रहा है, बैंक ऑफ पंजाब रहा है, PTCL रहा है, अस्करी बैंक रहा है, मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, OGDC, सैज़यू, TRG, कोलगेट, शराद सीमेंट्स ने पॉइंट जोड़े हैं। एंड HPL, हपको, MTL बैंक, अल्फला, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मारी, लकी, एंग्रो होल्डिंग्स, PSO और बैंक अल हबीब ने पॉइंट्स तोड़े हैं। तो इन्हीं स्क्रिप्ट्स को मोस्टली हम डिस्कस कर रहे होंगे आज की वीडियो में भी, लेकिन उससे पहले हम अगर KC 100 की अपडेट लें तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था जब तक आई गेस ये यहाँ तक 10 फरवरी तक, यहाँ तक नहीं बल्कि हमने किया था 11 फरवरी तक, इधर तक, जब ये इस रेजिस्टेंस जोन में था। देन रात को मैंने ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी बनाई थी और प्रीमियम ग्रुप में शेयर भी किया था कि अब हमारे पास एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पर आपके जो इंडेक्स है उसको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। वी कैन सी कि यही सेम सिचुएशन जब इस रेजिस्टेंस पे आया तो यही सेम सिचुएशन हमें इधर भी देखने को मिली। इसने यहाँ पे स्ट्रगल की, RSI नीचे चला गया, इसने यहाँ पे स्ट्रगल की, RSI नीचे चला गया। देन हमने यहाँ सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन RSI कंटिन्यूसली हमारे पास नीचे आ रहा है, जिसका मतलब है कि हमारे पास बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। अगर तो आप लोगों को नहीं पता कि डाइवर्जेंस वगैरह क्या होती है तो आप सिंपल यूट्यूब पे आए, मैं एक कोर्स फ्री में आप लोगों को सिखा रहा हूँ उन लोगों से बेहतर जो कि इसके पैसे ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल ट्रेड विद इर्जा या फिर मेरे चैनल पे डायरेक्ट चले जाएं, ट्रेड विद इर्जा कोर्स लिख दें या कुछ भी लिख दें आप, ट्रेड विद इर्जा टेक्निकल कोर्स, तो आपको यहाँ पे मेरी कोई वीडियोस नज़र आ जाएंगी फ्री टेक्निकल कोर्स पार्ट 1 की। तो आप यहाँ पे जाएं, यहाँ तो प्लेलिस्ट में चले जाएं और आप यहाँ प्रीमियम फ्री PSX स्मार्ट मनी टेक्निकल कोर्स पे जाएंगे तो आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसमें कुछ स्ट्रेटजीज भी डिस्कस की हैं, RSI को भी डिस्कस किया है मैंने और ये एक अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी भी डिस्कस किया है जो वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रेटजीज है। तो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी भी मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये मज़ीद यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है एंड हमारे पास मज़ीद बेरिश जा सकता है, क्योंकि तमाम साइंस हमारे पास बेरिश हैं, कोई इस तरह का पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा हमें। और अगर हम, हाँ, कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा फिलहाल मुझे। और फीपी लीपी से कल पॉजिटिव मुझे बस ये दिख रहा था कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस वगैरह बाइंग कर रहे हैं, तो बस वो एक पॉजिटिव चीज़ थी जो मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी। RSI को देखें, एक्सट्रीम बुलिश कन्वर्ट हो चुका हुआ है, 30 मिनट में भी हमारे पास डाइवर्जेंस बन चुकी होगी। बिल्कुल 30 मिनट में भी हमारे पास डाइवर्जेंस बन चुकी है और हमारे पास 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में तकरीबन अभी डाइवर्जेंस बनी तो नहीं लेकिन बन रही है।
तो कहने का मकसद ये है कि एक रेजिस्टेंस फेज है, इसको बिल्कुल भी अप ट्रेंड ना समझें। ये एक पुल बैक लेता है जब भी मार्केट एक चैनल की फॉर्मेशन बनाती है, हायर हाइज हायर लोज। हमने डाउस थ्योरी पढ़ी थी कोर्स में, उसके मुताबिक ये सारा हायर हाइज हायर लोज का चक्कर है, और यहाँ से कैसी रेजिस्टेंस ले सकता है। इन केस वो मोस्टली चांस यही है कि केसी यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होके इसी सपोर्ट जोन पे दोबारा आएगा। बट सपोज कि हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है कि किसी ने किसी भी न्यूज़ की वजह से ऊपर जाना हो, तो उसको ये वाला रीजन ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो कि हमारे पास 1,13,500 तकरीबन का रीजन है। इसको ब्रेकआउट देगा तो केसी हमारे पास मजीद ऊपर के टारगेट्स ले सकता है। डेरा गाजी खान की बात करें तो डेरा गाजी खान की हमारे पास स्विंग जो हमने शेयर की थी वो काफ़ी अच्छी जा रही है। हमने यहाँ पर शेयर की थी और यहाँ पर हमने अपने प्रीमियम कम्युनिटी को उठाया भी था, और अब हाल अल्हम्दुलिल्लाह 15-20% के प्रॉफिट, 15% के प्रॉफिट में तो वो बैठे होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी हमने शेयर की। प्रीमियम में भी, प्रीमियम में अल्हम्दुलिल्लाह 45 प्लस मेंबर्स हैं हमारे पास। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मैनेजर का नंबर मौजूद है, फ्री ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे 800 प्लस लोग हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं मार्केट के दौरान, और मार्केट को समझते भी हैं, समझाते भी हैं। काफ़ी सीनियर लोग हैं हमारे पास, और मैं भी वहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस दे रहा होता हूँ। तो ये है हमारे पास कुछ चीज़ें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स को जो कि हमारे पास टॉप एक्टिव में है। पीपीएल को देख लेते हैं। पीपीएल हमारे पास चूंकि एक सपोर्ट जोन पे खड़ा था और वहाँ से ये बाउंस बैक ले रहा है, जो कि इसकी बाउंस बैक बनती भी है, लेकिन जो मैं अभी भी फ़िलहाल इसको डाउनवर्ड्स ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर सकता है। हमने ऊपर विक की फॉर्मेशंस भी देख ली हैं, और अगर इसको मैं फिब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करूँ तो यही रीजन एक इसका रिजेक्शन जोन भी बनता है। तो कोई भी यहाँ पे एंट्री लेने से पहले इस जोन को ज़रूर देखें, ये एक रिजेक्शन जोन है। हाँ, अगर आपके पास ये पीपीएल 192.13 को क्रॉस करता है तो ये आपके पास एक अच्छी रैली फिर दे सकता है अपसाइड की। 215 तक का टारगेट आप इसमें इजी अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। प्लस बैंक ऑफ पंजाब की हम डिस्कस कर लेते हैं। पेनी स्टॉक्स को वैसे देखता तो नहीं हूँ, लेकिन चले मैं देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब हमारे पास एक पेनी स्टॉक है और ये ऊपर जा रहा है बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाते हुए। जिस तरह इसमें मैनिपुलेशन चल रही है, ये इसी तरह भी इसी तरह नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब हमने इस पॉइंट पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी। कभी भी बुलिश फ्लैग का देखते ही आपने एंटर नहीं करना होता, आपने कम से कम रीटेस्ट का वेट करना होता है। और अगर रीटेस्ट ना हो तो आप उसको भूल जाएं कि आपने एंट्री मिस कर दिया, वो आपने एंट्री मिस कर चुके हैं, क्योंकि हम अपनी एक सेफ साइड पे एंट्रीज देख रहे होते हैं। हमने एवी छलांग नहीं मारनी होती हर चीज़ में। हमने क्लोवर में भी देखा था कि इसी तरह का एक मूव आया था और देन हमारे पास वो रिजेक्ट हो गया था दोबारा। तो हम क्या कह रहे हैं, ये कहीं इसको नीचे कहीं रिट्रेस करना चाहिए और देन ऊपर एक अच्छी कैंडल बनानी चाहिए, तो हम इसका मज़ीद टारगेट्स ले सकते हैं। तो इसके टारगेट्स आप देख सकते हैं, तकरीबन आप 13-14 रुपये तक इसका टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने इसको नीचे से उठाया हुआ है। और पीछे अगर हम देखें तो इसके ये एक रिजेक्शन जोन भी है एक इम्पॉर्टेंट, तो इसको भी ज़रा देख लें। ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन भी है, और अगर यहाँ तक आएगा तो ये मज़ीद से रेजिस्ट कर सकता है। अस्करी बैंक देख लेते हैं। अस्करी बैंक में भी बहुत पोटेंशियल मुझे दिख रहा था। मैं पर्सनली भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था इसको कि ये इसमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन एमडीआर और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से मैं इसमें अभी एंटर नहीं हो रहा था। ऑल दो हमारे पास ये है तो अपवर्ड्स चैनल में ही, लेकिन इसमें वॉल्यूम्स मज़े के नहीं लग रहे। हमने देखा कि जब भी स्क्रिप्ट में वॉल्यूम्स अच्छे लगना स्टार्ट होते हैं तभी हम उसमें एक अच्छे गेंस वगैरह देख सकते हैं। तो आरएसआई बिल्कुल एक रेंज बाउंड कंडीशन में है हमारे पास, और हमें अभी कोई मतलब एज सच एंट्री नहीं इसमें बनती हमारे पास। लेकिन हाँ, इसको आप फ्यूचर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होना स्टार्ट हो तो ये एक अच्छा बाउंस बैक हमें सॉरी ज़्यादा होना स्टार्ट हो तो ये एक अच्छा बाउंस बैक हमें दे सकता है। ओवरऑल ये है तो अप रहे बुलिश ट्रेंड में ही। लेकिन आरएसआई को देखते रहिए। अगर तो आरएसआई मज़ीद नीचे गिरता है, यहाँ कंसोलिडेशन से निकल के नीचे जाता है, तो ये प्राइस, इसकी प्राइस भी गिर सकती है डाइवर्जेंस बना के।
तो ये एक चीज़ थी। एंग्रो होल्डिंग्स ने आज दोबारा हमारे पास पॉइंट्स तोड़े हैं। चूंकि हमारे पास कल अभी इसमें एंग्रो होल्डिंग्स में मेरा वही पर्सपेक्टिव है बेसलाइन वाला, और अगर ये बेसलाइन ब्रेक होती है तो मज़ीद नीचे जा सकता है। जिन्होंने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया है तो वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अभी इसकी कोई पॉजिटिव डायरेक्शन मुझे नहीं देखने को मिल रही। इसने माइनर सी सपोर्ट ली है तकरीबन 35 की रेंज से, और ये अभी अभी तक इसका जो है ना कोई सिनेरियो नहीं है हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर तो ये बेसलाइन ब्रेक होती है नीचे जाएगा, अगर तो हमारे पास यहाँ पर कम से कम RSI 50 से ऊपर आना चाहिए, या फिर हमारे पास अगर 60 से ऊपर स्पाइक करेगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दैन हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, दैन ये एक्सट्रीम बुलिश होगा जिस तरह यहाँ पर था। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। प्लस हमारे पास हप्को है, हप्को देख लेते हैं। हप्को के बारे में लोग काफ़ी परेशान हैं। हप्को हमारे पास दोबारा एक अपवर्ड ट्रेंड में ही है, तो इसको कंसीडर करें ये एक अपवर्ड चैनल है, और ये काफ़ी देर बाद अपवर्ड डाउनवर्ड चैनल से अपवर्ड में कन्वर्ट हुआ है। इसको आप बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, और टारगेट्स आप तकरीबन तकरीबन जो है इस पॉइंट के रख सकते हैं। तकरीबन आप 140-45 तक के टारगेट्स इसमें रख सकते हैं। तो RSI इसका देखें तो RSI भी इतना कोई हमारे पास बेरिश नहीं है, हमारे पास बुलिश ही है। RSI हल्की सी माइनर पुल बैक देखने को मिला है ड्यू टू द डाइवर्जेंस जो इसने बनाई थी। तो अब ये हो सकता है रिकवर हो जाए। तो हप्को के बारे में भी हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं मारी के बारे में। मारी के बारे में तो हम रोज़ बात करते हैं। मारी में आज हमारे पास एक न्यूज़ आई थी, और उसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक देखने को मिला था, और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसे आई एम श्योर प्रीटी श्योर के गंवाए होंगे। मारी के बारे में हमारे एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन देखने को मिली थी, जो कि मेरे नहीं ख्याल से इतनी स्पेकुलेटिव न्यूज़ थी जितना इसको स्पेकुलेशन इस पर की गई। इसको मैं देख रहा था 5 मिनट के चार्ट में कि इसमें अचानक एक बड़ी मूव आना स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे सट्टाबाजी चलना स्टार्ट हो गई थी। यही आई गेस ये, हाँ बिल्कुल, ये जो हुआ है ये इस न्यूज़ की वजह से हुआ है। मटीरियल इन्फॉर्मेशन जो आई थी, एक्विजिशन ऑफ 87.5% इंटरेस्ट इन वेरियस मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस इन चंगाई। ये सिर्फ आपकी एक एक्विजिशन हुई है, इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। या तो मैं कहूँ कि मारी की बहुत ही कमाल कोई अर्निंग पर शेयर आ गया है, उसने बहुत ही कमाल कोई डिविडेंड दे दिया है, तो चलो ये सट्टाबाजी नज़र देखने को भी मिलेगी। लेकिन इसकी बेस पे अगर आप ये कर रहे हैं तो ये तो सिंपल आपको फिर से दोबारा ट्रैप कर दिया गया। अब आप देखें मारी ने इतनी बड़ी ऊपर से विक लगाई और दोबारा नीचे क्लोज हो गया, और आप लोगों को दोबारा ट्रैप कर लिया। तो कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन में आप फंसते हैं तो आप लोग, आई एम सॉरी टू से, आप लोग भी उसी सट्टाबाजी का हिस्सा बन रहे हैं जिस तरह बाकी लोग बन रहे हैं। तो हमारा काम ये, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोस में ये बताऊँ कि हमने किस तरह इन स्मार्ट मनी के मूव से बचना है। मैंने हमेशा अभी हमारा वही पर्सपेक्टिव है, अभी तक हम वही पर्सपेक्टिव कर रहे हैं कि इसको यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए, और हमारे पास या तो इसको अपर की तरफ ब्रेकआउट देना चाहिए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी होनी चाहिए इसमें, EPS इंक्रीज या दिस एंड दैट, या तो इसको नीचे 400 से 470 के रीजन में आना चाहिए, तो हम इसको अच्छी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दिस वॉज माई परस्पेक्टिव अबाउट मारी। फौजी फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं। अगेन इन कंसोलिडेशन फेज, और एक अच्छी कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, और आप लोगों को कहीं यहाँ पे नीचे 370 के पास मिले तो आप इसमें एक अपवर्ड की डायरेक्शन थोड़ी सी देख सकते हैं। अपवर्ड के लिए एक थोड़ा सा पोटेंशियल देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में अगर आप यहाँ पर एंटर हो कहीं 372 में है, स्टॉप लॉस आप कहीं स्लो का रख लें 339.27 का, और कम से कम मिनिमम 1:1 का टारगेट लें 404 405 तक का। देन इस हाई का टारगेट ले सकते हैं आप, ये जो हाई डिफाइन किया है इसने 420 तक का। तो ये जो मूव बनती है आपकी, ये मूव बनती है तकरीबन 12% की। स्टॉप लॉस आपका रहेगा तकरीबन 8-9% का। तो ये आप इसमें फिगर आउट कर सकते हैं कि आपने इसमें कहाँ से एंट्री लेनी है। ओवरऑल मैं ट्रेंड को देखूं तो ट्रेंड हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बेयरिश कंसिडर कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए मैं इसको रिस्की कह रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये तकरीबन डबल टॉप्स हैं, देन हमारे पास एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है डेली में। वीकली में भी देखें तो आपको वीकली में भी एक मज़ेदार डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, और ये प्ले आउट हो सकती है। आई एम वार्निंग यू गाइस, ये प्ले आउट हो सकती है। ये थोड़ा रिस्की है ये वाली चीज़, लेकिन जिसने रिस्क लेना है वो ले सकता है। ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन बॉक्सेस में काफ़ी ज़्यादा देर तक
हमारे पास स्क्रिप्ट्स रह सकती हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रेसेंट जिस तरह के हमारे पास एक कंसोलिडेशन बॉक्स में काफ़ी देर से है, ये मज़ीद भी आगे रह सकता है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह कंसोलिडेशन बॉक्सेस काफ़ी देर तक भी चल जाते हैं। नीचे बाय करो, ऊपर बेचो और ऊपर से सेल मार दो, फिर नीचे बाय करो, ऊपर बेचो, ऊपर से सेल मार दो, तो इस तरह चलते रहती हैं चीज़ें। प्लस RSI भी अगर हम देखें तो ये भी कंसोलिडेशन फेज में है। तो दिस वॉज प्रिटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। मकसद यही था कि आप लोग रोज़ मार्केट को देखें, एनालाइज करें, रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप कहते हैं कि आप मार्केट में एक महीने में ही पन्ने खान बन जाएंगे, तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। आपको रोज़ एक चीज़ पे कंसिस्टेंटली एक्ट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली सीखना पड़ेगा, और फिर ही आप उसमें कोई एक ऐसे लेवल पे जा सकते हैं कि आप 99% लोगों से बेहतर होंगे। आपको रोज़, अगर आप टेक्निकल में जा रहे हैं, आपको रोज़ चार्ट देखने पड़ेंगे, आपको 6-6 घंटे चार्ट पे आगे बैठना पड़ेगा। अगर आप फंडामेंटल्स में जा रहे हैं, आपको रोज़ किसी ना किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट आई होती है, आप ट्रांसमिशन रिपोर्ट आई होती है, तो आपको वो रोज़ उसको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको सेक्टर्स को देखना पड़ेगा, ये सेक्टर पाकिस्तान में किस तरह काम करता है, सेक्टर बाहर किस तरह काम करता है, बाहर की यूएस की इकोनॉमी पाकिस्तान को कैसे इफेक्ट करती है, गोल्ड के रेट्स पाकिस्तान को कैसे इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेशन पाकिस्तान को इफेक्ट कैसे करती है, इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे इफेक्ट करती हैं, आपके रिजर्व्स कैसे इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। देन आप फंडामेंटल्स में बिग प्लेयर बन सकते हैं। और अगर आपने फंडामेंटल सीख ले तो आपको टेक्निकल्स की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्री ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लस हम फॉरेक्स की एक कम्युनिटी भी बना रहे हैं फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए फॉर सम टाइम, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह फॉरेक्स भी हम इसी चैनल पे स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप मैनेजर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।